शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज है 28 मई बुधवार का दिन। हम सबको पता है आज 28 मई यानी कि बुधवार के दिन पड़ने वाला चंद्र दर्शन का एक विशेष सा दिन आ गया है। आपको पता होना चाहिए जब भी चंद्र दर्शन होता है ना, वो दिन चंद्रमौली महादेव को समर्पित होता है। ऐसे में आप सभी को अपनी फैमिली, अपने परिवार की खुशियों के लिए क्या करना है, आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने ही घर पे आप सभी को आज रात में आटे का एक गोल दीपक बना करके लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में हमेशा ही चंद्रदेव की कृपा यानी कि चंद्रमौली महादेव की कृपा बनी रहे। आपके घर परिवार पे हमेशा ही महादेव की कृपा बनी रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक दीपक लगाना। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो चंद्र देवता होते हैं ना, उनको आपको दीपक लगाना है या फिर कहाँ पर लगाना है, किस जगह पर आपको दीपक जो है रखना है। तो देखिएगा दोस्तों, ये उपाय जो है बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही अलग सा है। आपको ध्यान रखना है कि आज जो है चंद्रमा पूरा नहीं निकलेगा, बिल्कुल एक चंद्रमा की लाइन सी लगेगी, उसी को ही चंद्र दर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। चंद्र दर्शन का समय शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, दीपक को लगाने का जो समय होगा वो शाम को 6:15 के बाद से ही शुरू होगा दोस्तों, जब चंद्र देवता दिखाई देंगे। दूसरी बात, जब आप दिया लगाओगे तो आप अपने घर के पास में लगाना, मतलब खुले आसमान के नीचे लगाना आपको, जहाँ से भी चंद्रदेव आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हो। ऐसे में आपको करना क्या है, जो दीपक आप लगाएंगे वो दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो या फिर आटे का ले सकते हो। ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, थंबनेल से ही समझ आ रहा होगा कि आप ने आटे का दिया लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है, आप आटे का भी लगा सकते हो और मिट्टी का भी लगा सकते हो। आप पीतल का दिया भी लगा सकते हो, अगर आपके पास पीतल का, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के दिन हम सभी लोगों को इसके अंदर कौन सा दिया लगाना होगा, गोल बत्ती का। कौन सा दिया लगाओगे, गोल बत्ती का। आटे का दिया ले लो या फिर कोई भी दिया ले लो, बत्ती आपको उसमें गोल ही लगानी है, गोल बत्ती का दीपक लगेगा। अब दीपक के नीचे हमें क्या रखना है, आज एक विशेष तिथि पर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो थोड़ा सा चावल का दाना इस दीपक के नीचे ज़रूर से रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, उसके बाद में अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये दीपक जो है हमें किसके नाम से लगाना है, चंद्रमौली महादेव। किसके नाम से लगाना है, चंद्रमौली महादेव के नाम से लगाना है। तो फिर से आपको बोल रही हूँ कि चंद्रमौली महादेव, ये नाम ध्यान रखिएगा। इनका स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। दीप जलाने के बाद में जलते हुए दीपक में आपको क्या चीज़ डालनी है, तो एक चुटकी चावल उस जलते हुए दीपक में आपने डाल देने हैं। जब चावल का दाना आप डाल रहे होंगे तो अपनी फैमिली यानी अपने परिवार का नाम व गोत्र बोल करके आपको ये चीज़ करनी है। इसके साथ ही साथ आप इस दीपक को जब जला रहे हो तो जिस भी दिशा में आप बैठे हो, जिस भी दिशा में बैठकर जलाओगे ना, तो उस दिशा में आपको ध्यान रखना है, वो आपका साउथ डायरेक्शन होना चाहिए, दक्षिण दिशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाकी आप किसी भी दिशा में जला सकते हो, केवल दक्षिण दिशा को छोड़ करके, ठीक है ना। चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको दीपक जलाना है। जलते हुए दीपक के अंदर आपको एक चुटकी चावल के दाने ज़रूर से डालने हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हो ना, तो इससे आपके परिवार में हमेशा ही सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। जब वो दिया आपने लगाया है वो ठंडा हो जाए, तब आपको क्या करना है, दीपक के नीचे रखे हुए चावल को किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए या फिर किसी भी अपनी छत पर, अगर आपकी चिड़िया वगैरह आती हैं तो आप वहाँ पर डाल सकते हो। मतलब कहने का है कि ये पैर के नीचे नहीं आने चाहिए, इससे भी आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही आसान सा उपाय था, तो करिएगा ज़रूर। होप सो आपको पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बढ़ते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों अगर उपाय पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। इससे क्या होता है ना, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए हम रोज़ प्रतिदिन उपाय लेकर आते हैं। आपको एक वीडियो सुबह 11 बजे, दूसरा शाम के 6 बजे तक मिल जाता है। तो आप लोग उपाय ज़रूर से देखा करिए, सारे ही उपाय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं।
दूसरा उपाय आपको करना है, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा, धन संपदा, व्यापार, नौकरी, बच्चे आपके नहीं सुधर रहे हैं या फिर कोई भी प्रकार की कोई समस्या है, आप किसी भी समस्या के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको 4 मूंग के हरे दाने लेने हैं और 1 चावल लेना है, मतलब 1 चावल का खड़ा दाना लेना है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको करना क्या है, देखिए सारी चीज़ें लेने के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, उस जल में आपको गंगा जल जरूर से डाल लेना है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें लेकर के आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। इस उपाय को आप घर पे नहीं करेंगे, बल्कि आपको इस उपाय को करने के लिए मंदिर में जाना है। साथ ही साथ जो 4 मूंग के दाने लिए हैं, उसमें से आपको ध्यान रखना है, पहला मूंग का दाना आपको गणेश जी को समर्पित करना है, दूसरा आपको कार्तिकेय भगवान को, तीसरा आपको माता अशोक सुंदरी की जलाधारी पर समर्पित करना है, चौथा दाना जो है वो आपको नंदी भगवान के उठे हुए पैर पर समर्पित करना है। अब बचता है आपके पास 1 आखा चावल का दाना। ध्यान रहे चावल का दाना कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। इस चावल के दाने को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? शिवलिंग के ठीक ऊपर। जब आप शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं उस समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम ज़रूर से लेना है, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास के बुधवार का दिन है। ऐसे में आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के ही इस उपाय को करना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, उपाय को आप किसी भी बुधवार के दिन कर सकते, ज़रूरी नहीं कि आज का ही बुधवार, आप किसी भी बुधवार को कर सकते हो। लेकिन आज जो बुधवार पड़ रहा है ज्येष्ठ मास का, ये बुधवार बहुत ही ज़्यादा शुभ है। जीवन से आपके दुर्भाग्यों को दूर कर देगा, धन से संबंधित कोई समस्या उसको दूर कर देगा। आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है तो ऐसे में आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी के लिए परीक्षा देते समय जाने से पहले आप इस उपाय को करके जाइए। साथ ही साथ आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर से करिएगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आप भी इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय करने से आपके बच्चों में बदलाव आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर आप ये 4 से 5 बुधवार तक कर लेते हैं लगातार, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सारी चीज़ें आपकी सुधरने लगेंगी, व्यापार भी चलने लगेगा, धन से संबंधित भी समस्या दूर हो जाएगी, नौकरी भी मिलेगी और बच्चे भी सुधरेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको दोनों उपाय होप सो पसंद भी आए होंगे, अगर पसंद आए हैं तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए प्रतिदिन उपायों को लेकर आते रहते हैं। जो उपाय पूज्य गुरुदेव यानी कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए जाते हैं, उन्हीं उपायों को मैं आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो लोग जिनके पास समय नहीं है, जो कथा को पूरा नहीं देख सकते हैं, तो वो उपाय को नहीं समझ पाते। इसलिए मैं पूरी कथा में से आपके लिए जो मुख्य मुख्य उपाय होते हैं उनको निकाल करके यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं पंडित जी के द्वारा बताए गए सभी उपाय उपयोगी होते हैं, लेकिन जो उपाय बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं उनको ही मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। आपको प्रतिदिन एक वीडियो सुबह 11 बजे और दूसरा शाम को 6 बजे प्रतिदिन मिलेगा। इसके साथ ही साथ शॉर्ट वीडियोस को भी देखा करिए, जिसमें हम बहुत ही छोटे से रूप में पूरा उपाय बता देते। चलिए, राधे राधे।